अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग मुख्तसरुल कुदूरी का 7वां सबक पढ़ेंगे और इस सबक के अंदर हम माए मुस्तामल और कुएँ के जो मसाइल हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद उसका तर्जमा और तशरीह वग़ैरह करेंगे। वल्माउल मुस्तामलु ला यजूज़ु इस्तेमालुहु फ़ी तहारतिल अहदासी वल्माउल मुस्तामलु कुल्लु मा उज़िला बिही हदसुन अविस्तुमिला फ़िल बदनी अला वजहिल कुर्बती। वल्माउल मुस्तामलु और माए मुस्तामल ला यजूज़ु इस्तेमालुहु फ़ी तहारतिल अहदासी, इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है हदस की तहारत में, यानी वज़ू करने में या गुस्ल करने में जो पानी पहले एक बार इस्तेमाल हो चुका है उसको माए मुस्तामल कहते हैं और इसका दोबारा वज़ू और गुस्ल में इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। वल्माउल मुस्तामलु और माए मुस्तामल, यानी आगे अब माए मुस्तामल की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि माए मुस्तामल कहते किसको है। तो वल्माउल मुस्तामलु और माए मुस्तामल कुल्लु मा उज़िला बिही हदसुन अविस्तुमिला फ़िल बदनी अला वजहिल कुर्बती, हर वो पानी जिसको इस्तेमाल किया गया हो हदस को दूर करने में या इस्तेमाल किया गया उसका बदन में कुर्बत की वजह से, वजहुल अला वजहिल कुर्बती यानी कुर्बत की वजह से। ये माए मुस्तामल की तारीफ़ यहाँ पर बयान किया है कि माए मुस्तामल कहते किसको है। माए मुस्तामल कहते हैं ऐसा पानी जिसका एक मरतबा इस्तेमाल हो चुका हो वज़ू करने में या गुस्ल करने में, ऐसे पानी को माए मुस्तामल कहते हैं। कुर्बत की वजह से का मतलब है कि सवाब की नीयत से अगर किसी का वज़ू है लेकिन फिर भी वो वज़ू कर रहा है सवाब की नीयत से, तो ऐसे पानी से भी हम दोबारा वज़ू नहीं कर सकते। ये माए मुस्तामल है, यानी माए मुस्तामल की तारीफ़ ही यही हुई कि जिसको एक मरतबा वज़ू या गुस्ल करने में इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे पानी से वज़ू करना ये जायज़ नहीं है। ये चमड़े का बयान आ रहा है, इसकी भी हम पहले इबारत पढ़ेंगे फिर तर्जमा और तशरीह वग़ैरह करेंगे। वकुल्लु इहाबिन दुबिगा फ़क़त तहुरा जाज़तिस सलातु फ़ीही वल वुज़ू मिन्हु इल्ला जिल्दल खिंज़ीरी वल आदमी, और हर वो चमड़ा जिसको दवागत दिया गया है फ़क़त तहुरा पस वो पाक है और जायज़ है उसमें नमाज और उससे वज़ू, यानी उसका मशकीज़ा वग़ैरह बना हुआ है तो उसमें वज़ू करना भी जायज़ है। इल्ला जिल्दुल खिंज़ीरी वल आदमी, मगर खिंज़ीर और आदमी का चमड़ा, यानी चमड़े को दवागत देने से उस चमड़े पर नमाज जायज़ है। अब दवागत का मतलब है जो भी जानवर उसे जिसको ज़बह किया गया हो, जो ज़बह करने से उनकी जो खाल है वो पाक हो जाती है और खाल के अंदर जो नापाक असरात हैं वो सारे ज़बह करने के साथ ही खून के साथ वो बह जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो खाल जो है वो पाक हो जाता है। अलबत्ता जो मुर्दार की खाल है, यानी जिसको ज़बह नहीं किया गया है, तो उस खाल को दबागत देने से वो खाल पाक हो जाते हैं। अब दबागत का मतलब क्या है? दबागत का मतलब है कि उसको धूप में रख कर या उस पर कोई और चीज़ का इस्तेमाल करके उसकी नजासत को ख़त्म किया जाता है तो उसके बाद वो मुर्दार की खाल भी पाक हो जाती है। यानी जिस जानवर को ज़बह किया गया हो तो उसकी खाल तो पाक होती ही है, लेकिन मुर्दार की खाल जब उसको दवागत दिया जाए तब मुर्दार की खाल पाक होती है, तो उस पर वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। इल्ला जिल्दिल खिंज़ीरी वल आदमी, मगर खिंज़ीर और आदमी की खाल, यानी खिंज़ीर और आदमी की जो खाल है वो पाक नहीं है। खिंज़ीर के बारे में इसलिए कहा गया कि ये नजिसुल आइन है और आदमी के खाल के बारे में कहा गया क्योंकि आदमी जो है मोहतरम है, मुकर्रम है, उसकी करामत की वजह से आदमी की खाल ये पाक नहीं है, इस पर हम वज़ू वग़ैरह नहीं कर सकते। अब आगे एक और बात बयान फरमाई है कि मुर्दार के बाल और उसकी हड्डी का क्या हुक्म है वो बता रहे हैं, तो आगे हम उसको भी देख लेते हैं। वशारुल मैतती व अज़मुहा ताहिरुन, और मुर्दार का बाल और उसकी हड्डी ताहिरुन पाक है, यानी मुर्दार का जो बाल है और फिर मुर्दार की जो हड्डी है वो पाक है। वशारुल मैतती से मुराद चंद चीज़ें हैं, यानी हड्डियाँ, खुर, सींग, नाखून, यानी ऐसे अशिया जिनमें ज़िंदगी नहीं होती, यानी जिसके अंदर
जान नहीं होती है वो तमाम चीज़ें पाक है, सिवाय खिंजीर के जो आज़ा है उनके अलावा। लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक ये तमाम चीज़ें भी पाक नहीं है। बाकी तमाम आइम्मा कहते हैं कि नहीं, मुर्दार का बाल और मुर्दार की जो हड्डी है वो पाक है। लेकिन इमाम शाफ़ी इस पर इख्तिलाफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुर्दार का जो चमड़ा है और मुर्दार की जो नाखून और बाल वग़ैरह है वो पाक नहीं है। तो चमड़े के बारे में जो तमाम बातें थी वो यहाँ पर मुकम्मल हुई। अब यहाँ से कुएँ के जो मसाइल है वो बयान किए जा रहे हैं। व इज़ा वक़अत फ़िल बीरी नजासतुन नुज़िहत व काना नुज़िहा मा फ़ीहा मिनल माई तहारतन लहा फ़इन लम मातत फ़ीहा फ़ारतुन औ उसफ़ूरतुन औ सावतुन औ सौदानियतुन औ सामुन अबरसा नुज़िहा मिन्हा मा बैना 20 दलवन इला 30 बिहस्बी किब्रिद दलवी व सुगरिहा। अब यहाँ से कुएँ के बयान यानी कुएँ का जो मसाइल है उनको बयान किया जा रहा है। व इज़ा वक़अत फ़िल बीरी नजासतुन, और जब गिर जाए कुएँ में कोई नजासत, नुज़िहत तो उसको निकाला जाए, वकाना नुज़िहा मा फ़ीहा मिनल माई मा फ़ीहा मिनल माई तहारतन लहा, यानी पहले तो नजासत को निकाला जाए, नुज़िहत नजासत को निकाला जाए, वकाना नुज़िहा और फिर निकाला जाए उसमें से तमाम पानी को उसके पाक करने के लिए, यानी पानी कुएँ को पाक करने के लिए पहले तो नजासत को निकालना होगा जो नजासत कुएँ के अंदर गिरी है, और उसके बाद उन कुएँ के तमाम पानी को निकालना ये शर्त है। आगे बता रहे हैं फ़इन मातत फ़ीहा फ़ारतुन औ उसफ़ूरतुन औ सहवतुन औ सौदानियतुन औ सामुन अबरसा, के पस अगर मर जाए कुएँ में, फ़ीहा से मुराद यहाँ पर कुआँ है, पस अगर मर जाए कुएँ में चूहा या चिड़िया या ममूला या भजंगा या छिपकली, तो उससे 20 से 30 डोल तक निकाला जाए। यानी अगर कुएँ के अंदर कोई चूहा या चिड़िया या ममूला या भजंगा या छिपकली वग़ैरह गिर गई है तो ऐसे हालत में कुएँ के अंदर से 20 से 30 डोल तक पानी निकाला जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं बिहस्बी किब्रिद दलवी व सुगरिहा, डोल के बड़े और छोटे होने के एतबार से, यानी अगर डोल बड़ा है तो 20 डोल निकालेंगे और अगर छोटा है तो 30 डोल निकालेंगे। यानी डोल का हिसाब लगाया जाएगा, अगर छोटा है तो 30 डोल और अगर बड़ा है तो 20 ही डोल निकालेंगे। ये उस वक्त है जब कि कुएँ के अंदर कोई चूहा या चिड़िया, ममूला, भजंगा या छिपकली वग़ैरह गिर जाए तो उस वक्त हमें उसमें से 20 से 30 डोल तक पानी निकालना है। आगे चलते हैं। आगे है व इन मातत फ़ीहा हमामतुन औ दजाजतुन औ सिन्नौरुन नुज़िहा मिन्हा मा बैना 40 दलवन इला 50 व इन मातत फ़ीहा कल्बुन औ शातुन औ आदमीयुन नुज़िहा जमीउन मा फ़ीहा मिनल माई व इन मातत फ़ीहा हमामतुन, और अगर मर जाए कुएँ में, फ़ीहा से यहाँ पर भी मुराद, फ़ीहा से मुराद कुआँ है, और अगर मर जाए कुएँ में कबूतर या मुर्गी या बिल्ली तो उससे 40 से 50 डोल तक निकाला जाए। यहाँ पर भी डोल का हिसाब लगाया जाएगा, अगर डोल बड़ा है तो 40 डोल निकालेंगे और अगर डोल छोटा है तो 50 डोल हम पानी निकालेंगे। आगे कह रहे हैं व इन मातत फ़ीहा कल्बुन, और अगर गिर जाए उसमें यानी कुएँ में कल्बुन कुत्ता औ शातुन या बकरी औ आदमीयुन या आदमी, नुज़िहा जमीउन मा फ़ीहा मिनल माई, तो निकाला जाए उनमें से तमाम पानी। यानी अगर कुएँ के अंदर कबूतर या मुर्गी या बिल्ली में से कोई जानवर गिर गया है तो उस वक्त तो कुएँ से हम 40 से 50 डोल तक पानी निकालेंगे, यानी डोल का हिसाब लगाएंगे। अगर डोल बड़ा है तो 40 डोल निकालेंगे, लेकिन अगर डोल छोटा है तो 50 डोल पानी निकालेंगे। लेकिन अगर उसी कुएँ के अंदर कोई कुत्ता या बकरी या आदमी गिर जाए तो हम उस कुएँ का पूरा पानी निकालना ये ज़रूरी होगा कुएँ के पाक करने के लिए। और ये तमाम पानी जो निकाला जाएगा ये किस वक्त है, यानी किस वक्त हम कुएँ का तमाम पानी निकालेंगे, उसको आगे बता रहे हैं। इन तफ़खल हैवानु फ़ीहा औ तफ़स्सखा नुज़िहा जमीउ मा फ़ीहा सग़ुरल हैवानु औ कबुरा, यानी और अगर
यानी अगर जानवर या कुत्ता या बकरी या कोई आदमी कुएं के अंदर गिर गया है और गिरने के बाद जो है वो फूल गया है या फट गया है तो सारा पानी निकाला जाएगा, जानवर के छोटा हो या बड़ा हो। व इन तफ़क़ा, और अगर फूल गया है अल हैवान यानी हैवान फ़ीहा उसमें यानी कुएं के अंदर, औ तफ़स्सख़ा या फट गया है, नुज़िहा जमीउ मा फ़ीहा तो तमाम पानी को निकाला जाएगा, सग़ुर अल हैवान औ कबुरा चाहे हैवान छोटा हो या बड़ा। ये जो तमाम कुएं के पानी के निकालने का जो बात आई थी वो इसी वजह से आई है कि अगर कुएं में अगर कोई जानवर या इंसान गिरा है और गिरने के बाद वो फूल गया है और फिर उसी के अंदर वो फट गया है तो उस वक्त कुएं के तमाम पानी को निकालना ये ज़रूरी होगा कुएं के पाक करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 4 मसलों को पढ़ा है। पहला मसला हमने पढ़ा कि अगर कुएं में कोई चूहा या चिड़िया या ममूला वग़ैरह मर जाए और उसको निकाल लिया जाए तो उसमें से 20 से 30 डोल तक हम पानी निकालेंगे। पानी के निकालने का हुक्म आया है 20 से 30 डोल। 20 का निकालना ये वाजिब है और 30 डोल का निकालना ये मुस्तहब है। अगर डोल बड़ा है तो 20 डोल और अगर डोल छोटा है तो फिर 30 डोल पानी निकाला जाएगा। ये पहला मसला हमने पढ़ा। उसके बाद मसला नंबर 2 हमने पढ़ा कि अगर कबूतर या मुर्गी या बिल्ली अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो कुएं में से हमें 40 से 50 डोल तक पानी निकालना पड़ेगा। 40 डोल का निकालना ये वाजिब है और 50 डोल का निकालना ये मुस्तहब है। एक रवायत के अंदर तो 60 डोल तक का पानी निकालना ये मुस्तहब बताया गया है कि अगर कुएं के अंदर कबूतर या मुर्गी या बिल्ली वगैरह गिर जाए तो 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा मसला पढ़ा कि अगर कुएं में कुत्ता या बकरी या आदमी अगर गिर जाए तो कुएं का सारा पानी निकालना वाजिब है और ज़रूरी भी है। और हमने सबसे आखिरी और सबसे लास्ट वाला जो हमने मसला पढ़ा वो पढ़ा कि अगर जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूल भी जाए और फिर वो उसमें फट जाए तो फिर सारा पानी निकाला जाएगा, खा जानवर छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जानवर छोटा भी है और वो गिरकर उसमें फूल कर फट गया है तो इस वक्त कुएं के तमाम पानी को निकालना ये वाजिब होगा, एकदम ज़रूरी है तमाम पानी को निकालना। कुएं के अहकाम और मसाइल ये अभी हमने पूरे मुकम्मल पढ़ लिए हैं। तो ये 4 मसले थे जो अभी हम लोगों ने कुएं के जो मसाइल थे उसके अंदर अभी पढ़ा। और भी कुएं के और मसाइल नीचे आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उन मसाइलों को हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं इसी के अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।